हरे कृष्णा। सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे मेरे ओर से। हर बार की तरह आज भी आप सभी के सामने एक टॉपिक लाई हूँ जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास है। चलिए सुनते हैं ऐसा क्या टॉपिक है, इतना खास टॉपिक क्या है ऐसा, चलिए सुनते हैं। तो आज के टॉपिक है सोने की चिड़िया भारत। सोने की चिड़िया भारत, भारत इतने महान क्यों? सुनने में आपको दो टॉपिक लग रहा है, एक सोने की चिड़िया भारत, एक है भारत इतनी महान क्यों। जैसे आप मैथमेटिक्स में, अंक में क्या करते हैं आप, 1 × 1 = होगा, 2 × 1 = 2। वैसे सुनने में दो टॉपिक, सोने की चिड़िया भारत एक और भारत इतनी महान क्यों, पर दोनों मिला दे तो बस एक ही टॉपिक है कि भारत इतने महान के, सोने की चिड़िया भारत, दोनों मिला के एक ही होता है। सब भारत के बारे में आता है, भारत की महिमा। चलिए उनकी क्या इतने महान क्यों, इतने खास के रीजन, क्या रीजन है इसलिए वही जानते हैं, वही अभी हम इस वीडियो पे हम जानेंगे। चलिए आइए हमारे साथ। सोने की चिड़िया भारत, सोने की चिड़िया भारत जहाँ दूर दूर से, बहुत दूर से लोग आते थे और विदेश के लोग आते थे बहुत दूर से कि यहाँ पर भ्रमण करें, कोई प्राकृतिक सौंदर्य देखने, कोई बिजनेस के कारण, कोई राजनीति के कारण, राजनीतिक जो मामला है उन्हीं के कारण, और बहुत सारे। पर कोई आते, जब आने के बाद किसी न किसी कारण से भारत आ जाते, पर भारत से उन्हें इतना प्रेम हो जाता कि भारत रह जाते। इसीलिए तो मुगल बोलो, ब्रिटिश बोलो, भारत से बोलो, हर कोई विदेशी बोलो, चाहते थे कि भारत को अपना बना ले, अपना देश बना ले, वो उन्हीं को रहने ना दे, क्योंकि इतना सुंदर है भारत। पूरे सोने की चिड़िया जो कहते थे, असली सोने की चिड़िया, प्राकृतिक भाव से बोलो, प्राकृतिक की ओर से, अथवा राजनीतिक की ओर से, अथवा इकोनॉमिक की ओर से, अर्थनीति की ओर से, हर तरह से भारत सोने की चिड़िया है। इतने देखकर हर कोई मुग्ध हो जाते। वही भारत में चाइनीज ट्रेवलर फाहिन, जो बुद्धिस्ट मोंग थे, बुद्धिस्ट साधु थे, वो आते थे और यहाँ के तीर्थस्थान दर्शन करते थे और उनके बुद्ध देव के मंदिर दर्शन करते थे। बोलते थे ये भारत भूमि कोई ऐसा वैसा भूमि नहीं, ये देव भूमि है, देवताओं की भूमि है भारत। हम उसी भारत को भारत भूमि, देवभूमि का नमन करते हैं। हमारे देश के भारत जो नाम है वो आज से नहीं, पूर्व से अनेक हजारों सालों पूर्व से चले आ रहे हैं, सत्ययुग त्रेता द्वापर युग से चले आ रहे हैं। और इंडिया जो नाम है वो ब्रिटिश लोगों ने दिया, पर हमारे पूर्व से जो नाम है वो है भारत। इतिहास में देखिए, जो ग्रीक के महान शासनकर्ता में जो मैसेडोनिया का बेटा कहलाते हैं, इतिहास में अलेक्जेंडर ग्रेट कहलाते हैं। अलेक्जेंडर महान जो इतिहास में कहते हैं मैसेडोनिया के बेटा कहते हैं, वही अलेक्जेंडर कहते हैं कि हमारे सपना है भारत पर विजय प्राप्त करें। भारत अगर विजय प्राप्त करे तो पूरे इस विश्व विजय हमारा संपूर्ण निश्चित है। भारत जब तक हम विजय प्राप्त ना कर पाए तो वो विश्व विजय अधूरा है, क्योंकि एक ही ऐसा देश है जो भारत है, वही उसी पर विजय प्राप्त जो कर पाते हैं उसका विश्व विजय संपूर्ण। एक दो देश, एक दो कंट्री अगर आप जीत पाए, जीतने के बाद भारत को अगर जीत पाए तो आपका विश्व विजय निश्चित है। अगर भारत को जीत ना पाए तो विश्व विजय आपका अधूरा है। भारत ऐसा ही एक देश है जो विश्व विजय के एक मूल आधार है भारत। भारत पर हर किसी के लिए जीतना संभव नहीं होता है, क्योंकि भारत एक देवभूमि है, देवताओं की भूमि, किसी के अधीन नहीं रहता, वो स्वतंत्र रहता है। तो इसीलिए वो हर कोई चाहते थे जीतना, पर जीत नहीं पाते। वही भारत भूमि है
जो अलेक्जेंडर हर को चाहते थे अपना बना ले। भारत एक ऐसा देश है, ऐसा कंट्री है जहाँ कोई भी परमानेंटली रूल नहीं कर पाए, कोई भी परमानेंटली शासन नहीं कर पाए। मुगल बोलो या ब्रिटिश बोलो, कोई 500 साल कोई 200 साल, अब फारसी बोलो, वो तो हक जमाने चाहते थे पर जमा नहीं पाए। अलेक्जेंडर बोलो वो जीत नहीं पाए। इसके बाद एक ही बात एक बोलो, वो तो मतलब कोई शासन किया था परमानेंटली नहीं कर पाए, क्योंकि कैसे कर पाएंगे? देवभूमि पे असुरों का हक कैसे जम सकता है? अमृत में विष कैसा भर सकता है? विष अगर भी भर जाए वो भी अमृत बन जाता है। ऐसे वो महान भारत है जहाँ परमानेंटली कोई रोल नहीं कर पाए, वो स्वतंत्र ही रहे। भारत के जो ताकत है वो देवताओं की ताकत है, शक्ति, और देवताओं की जो शक्ति है ये ठाकुर जी की कृपा रहते हैं, ठाकुर जी की शक्ति है। और ठाकुर जी की शक्ति के साथ कौन बराबर कर सकता है और उनके साथ कौन जीत सकता है? ठाकुर जी के साथ तो उनके शक्ति के साथ भी कोई जीत नहीं सकते। इसलिए भारत भूमि पर कोई परमानेंटली आज तक शासन नहीं कर पाए। भारत वो भूमि है जहाँ मुसलमान राजा चातका जी अपने हार स्वीकार कर चैतन्य महाप्रभु जी के आश्रय लिए शरण ग्रहण किए। हे प्रभु अपनी शरण में ले लो, क्योंकि हम इसी लायक ही है, हम तो इतने छोटे हैं, आपके शरण में अपराध किए, आपके कीर्तन भजन में, आपके भक्ति में, प्रेम में हम बाधा डालें, तो हमें क्षमा कर दीजिए और आपकी शरण में ले लीजिए। वही चैतन्य महाप्रभु वो मुसलमान चातका जी राजा मुसलमान व्यक्ति, पर उनके शरण में जाने के बाद वो खुद उनके जब प्राण त्यागे चातका जी काजी सम्राट जी जाने के बाद, प्राण त्यागने के बाद उनके समाधि खुद चैतन्य महाप्रभु जी दिए। जो राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौरहरि कलयुग के पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु जी है। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलकर चैतन्य महाप्रभु जी होकर आए, और वही चैतन्य महाप्रभु जी उनका चातका जी मुसलमान जो राजा थे उनके शरण ग्रहण किया, तो उनके अपने हाथों से समाधि दी। जहाँ हर साल हम मायापुर परिक्रमा में उनके हमारे कीर्तन पार्टी श्री चैतन्य गौर मठ के कीर्तन पार्टी हर बार जाते हैं, और द्वितीय दिवस परिक्रमा में जाकर हम चातका जी समाधि दर्शन करते, परिक्रमा करते, कीर्तन और उनके कथा श्रवण करके आते हैं। बोले चातका जी समाधि की जय। हमारे भारत के जो सम्राट हैं, मुगल सम्राट, वो भी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि एक जानवर भी, एक एनिमल भी इंसानों के सामने विदेशी शत्रु के आगे घुटने नहीं टेके, मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके। महाराणा प्रताप अकबर के सामना सामनी कर देते हैं, उनके एक दूसरे के शत्रु थे, क्योंकि वो मुगल थे, बाहर से आने वाले, वो शासन करना चाहते भारत, और भारत के रक्षक थे, भारत के जो पालक थे वो थे महाराणा प्रताप। तो उनके बीचों बीच सामना सामनी होता था, और युद्ध में उनके जो एक घोड़ा था चेतक, महाराणा प्रताप के लिए, उनके देश के लिए थे, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर अपने प्राण भी त्यागे, अपने राजा को बचाए। उसके बाद उनके एक महाराणा प्रताप जी के एक हाथी भी था, उनका नाम था राम प्रसाद। वो हाथी अपने अंतिम श्वास तक महाराज के लिए, अपने देश के लिए लड़ते गए, और अंतिम में यह देखा कि अकबर ने देखा कि यह जो हाथी अगर रहेगा तो हमारा सेना खत्म कर देगा, इसलिए दूसरे हाथी मिलाकर एक दूसरे हाथी के द्वारा चक्रव्यूह बनाकर उस हाथी को पकड़ कर ले आए, और हाथी को मनपसंद अपने जितने फल भोजन चाहे सब दे दिया अकबर ने, और एक बड़ा सा रूम दिया, कमरा दिया। पर वो हाथी ने क्या किया, एक भी भोजन पाया नहीं। अपने स्वामी के दुख के मारे, अपने जो राजा थे अपने मालिक के दुख के मारे उनके सहायता नहीं कर पाए, उसे बंदी करके लाए, कि सहायता नहीं कर पाने के कारण दुख के मारे वो भी फल कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं की, ऐसे अपने प्राण चले गए। तो यही देखकर अकबर आश्चर्यचकित हो गया, है इंसान के घुटने टिकेंगे, अगर एक जानवर भी अगर घुटने नहीं टिकते, इसे भारत के, इसे भूमि के, ऐसी भूमि है जहाँ एक जानवर भी घुटने नहीं टिकते, और इंसान की तो दूर की बात है।
वह तो कभी घुटने टेकने वाले है ही नहीं। ये देखकर मुगल भी हार मान के आश्चर्यचकित हो गए। यही भारत की तीन आश्चर्य महिमा है। संत के भूमि भारत, महान दानवीर के भूमि भारत, धनुर्धर के भूमि भारत, टेक्नोलॉजी के भूमि भारत, साइंस की भूमि भारत, धर्म की भूमि भारत, वीर वीरांगना के भूमि भारत, महान प्रतापी के भूमि भारत, संस्कार संस्कृति की भूमि भारत, ज्ञान की भूमि भारत, राजनीति अर्थनीति की भूमि भारत, हर चीज भारत में परिपूर्णतम है। भारत के ज्ञान पूरे विश्व में प्रसारित है। हर कोई चाहते थे कि इसे भारत भूमि में हम जन्म ग्रहण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। भारत के बाहर विदेशी लोग वही भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें भारत के बाहर जन्म क्यों दिया, हमें भारत भूमि में जन्म ग्रहण करते, हमें भारत भूमि में जन्म ग्रहण करते और अपने जीवन का कृतार्थ बनाते। बाहर के बनाए क्यों, बाहर के देश में क्यों आप जन्म दिया हमें। वो भी तरसते हैं भारत भूमि में जन्म ग्रहण करने, देवताओं भी तरसते थे भारत भूमि में हम जन्म ग्रहण करें और उनके लीलाओं का, उनके लीला जो स्थान स्थल हम दर्शन करें। हर कोई चाहते थे कि भारत भूमि दर्शन करें, यहाँ पर जन्म ग्रहण करें और यहाँ के स्थान दर्शन करें। ऐसी भारत भूमि पुण्यमय भारत भूमि, ज्ञानमय, धर्ममय, संस्कारमय, हर चीज़ भारत भूमि, पुण्यमय भारत भूमि में जन्म ग्रहण करने के लिए हर कोई तरसते हैं। वही भारत भूमि में हम जन्म ग्रहण करें तो अपने को कृतार्थ समझना चाहिए और ठाकुर जी का भजन करते रहना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हमारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है भगवान के भजन में उनके शरण आश्रय होना और अपने जीवन को सफल बनाना। तो हर कोई धनवान हो या विख्यात हो, फेमस हो, उसकी जरूरत नहीं, पर अपने जीवन को सफल बनाए वही जरूरत है। इतने सुंदर भारत भूमि में हम सभी हैं तो इसे के लिए बहुत ही खुशी मनाए, ठाकुर जी के धन्यवाद प्रदान करें कि हम इस भारत भूमि में जन्म ग्रहण किए। हे प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो, बधाई हो, बहुत धन्यवाद हमें इस भूमि में जन्म ग्रहण करने के लिए हम आप यहाँ पे जन्म दिया, हमें बहुत धन्यवाद। आपके लीला स्थल मायापुर, वृंदावन, मथुरा, इतने सारे तीर्थ स्थान दर्शन कर पा रहे, हमारे माँ के शक्तिपीठ हम दर्शन कर पा रहे, हमारे अति भाग्य है। एक न एक तीर्थ स्थान हर कोई जीवन में दर्शन किए होंगे तो उनके लिए भगवान को बधाई दीजिए, धन्यवाद भगवान को यही धन्यवाद दीजिए कि है प्रभु धन्यवाद। तो आज इतने कह के यही अपना जो टॉपिक है मेरा भारत के टॉपिक, भारत इतनी पुण्यमय महान भूमि है, देवभूमि है, वह संतों की भूमि भारत को हम पुनः नमन करते हैं। भारत भूमि की जय, भारत माता की जय। भारत के माता को भी हम प्रणाम करते, भारत भूमि के प्रणाम करते, संतों की भूमि प्रणाम करते। तो यही यहाँ पर ही अपना टॉपिक में विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद आप सभी को।